आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग को पढ़ेंगे। यहाँ देखें आप सभी और कंसंट्रेट करें। राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं? यहाँ ध्यान से देखें, कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्योग हैं? सूती वस्त्र उद्योग, इसके बाद आ जाएं सीमेंट उद्योग, तीसरा है आपके शुगर चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, फिर आप आ जाएं नमक उद्योग, पांचवा आ जाएं वनस्पति घी तेल, सरसों का तेल, ठीक है, घी और तेल से संबंधित उद्योग, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएं कांच उद्योग, रासायनिक उर्वरक, केमिकल्स उद्योग, ये राजस्थान के मुख्य मुख्य उद्योग हैं। ये जो उद्योग हम पढ़ रहे हैं ये मुख्य तरीके से वृहद उद्योग हैं या मध्यम स्केल के उद्योग हैं, ठीक है। सूती वस्त्र की मिलें हैं, सीमेंट उद्योग है, चीनी उद्योग है, नमक उद्योग है। इनको पहले हम जो कवर कर रहे हैं जो बड़े उद्योग हैं, बड़े उद्योग के बाद काफ़ी छोटे छोटे उद्योग भी हैं, उनको भी कवर करना है। अभी मुख्य तौर पे हम कवर कर रहे हैं जो बड़े उद्योग हैं, ठीक है। तो मेन उद्योग कौन से हैं हमारे? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, नमक, चीनी नमक घी, ऐसा याद करो, खाने की 3 चीज़ें। चीनी आया, चीनी के साथ क्या आएगा? नमक आएगा, नमक के साथ क्या आएगा? तेल घी, है ना। ये 3 चीज़ें, तो 3 उद्योग तो यही हो गए फिट। फिर उसके बाद कांच, फिर रासायनिक, फिर इंजीनियरिंग वस्तुएं। इंजीनियरिंग वस्तुएं कैसे हो गई? बिजली के मीटर, है ना, इस तरीके की छोटी मोटी चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, है ना, और जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से संबंधित सामान हो गए, ये इंजीनियरिंग वस्तुओं में आ जाता है। अब हम ये देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का पुराना एवं परंपरागत उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का सबसे पुराना और परंपरागत उद्योग है। कौन सा? सूती वस्त्र। अब एक एक उद्योग को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में जो पोर्शन हम अभी पढ़ रहे हैं और इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो हमने वित्तीय संस्थाएं पढ़ी थी, वित्तीय संस्थाओं के साथ आपको मैंने कुछ चीज़ें याद करवाई कि जैसे एग्रो फूड पार्क कहाँ है, मिनी फूड पार्क कहाँ है ना, जापानी पार्क कहाँ है, ये आपका कौन कर रहा है? रिको कर रहा है, राजसी को क्या कर रहा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, तो इनको हमने कर लिया, उसको आप बार बार याद करें क्योंकि ये चीज़ें दिमाग से बार बार निकलती हैं। अब ये आज जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, नोट्स भी आपको आज ही मैं डलवा दूँगी, इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट होते ही आपके बर्डन ख़त्म, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग से निकलती हैं, एक बार इनको पढ़ लोगे, बाकी कंसेप्चुअल चीज़ें जो होती हैं वो एक बार फिर भी याद हो जाती हैं, समझ में अगर आपको आ जाता है तो। ये जो है इकोनॉमिक्स का ये वाला पार्ट समझने में आसान है, लेकिन इसमें क्या आ रही हैं, इसमें जो आपके जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज़ के नाम पूछे जा रहे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे बार बार। मैं यहाँ क्लास में करवा रही हूँ, नोट्स डलवाऊँगी, घर पे जाते ही उनको याद करो, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी डलवा दूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपना इकोनॉमिक्स का सबसे टफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं एग्ज़ाम के 1 महीना पहले, उसको बस याद करना है फिर आपको, ठीक है ना। फिर आपके जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है कृषि वाला, हस्तकला उद्योग वाला, वो भी रटने वाला है, बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हस्तकला कहाँ फेमस है उसको आपको एक बार याद करना, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं। हस्तकला वाला आपका आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा, है ना। इकोनॉमिक्स अपन जो बिल्कुल इकोनॉमिक्स का है वो अभी अपन कंप्लीट कर लेंगे, आज 2-3 दिन में हो जाएगा आपके। सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ आ जाए, ध्यान यहाँ रखें। अब चीज़ें आपको याद करने में थोड़ी, इसलिए जो मैं कह रही हूँ उन शब्दों को सुने और लिखें, इधर ध्यान रखें बिल्कुल, है ना। सूती वस्त्र उद्योग, सबसे पहली जो भी आप वस्त्र उद्योग पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहली इंडस्ट्री को याद करना है आपको, और ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते तो क्या करना है, एक क्वेश्चन तो ये बैठेगा कि पहला कारखाना कब लगा और कौन सा लगा। आपको ये सारे उद्योग तो याद हो ही गए, सूती वस्त्र के बाद कौन सा, सीमेंट के बाद कौन सा, चीनी के बाद कौन सा, नमक के बाद कौन सा, फिर उसके बाद कांच के बाद रासायनिक उर्वरक, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग वस्तुएं। अब सूती वस्त्र उद्योग पे आ जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहला कारखाना कौन सा था, द कृष्णा मिल। सबसे पहला कारखाना आपका 89 में, दी कृष्णा मिल्स। कहाँ लगा ये, दी कृष्णा मिल्स ब्यावर में, ये निजी क्षेत्र में था। दी कृष्णा मिल्स कहाँ लगा, ब्यावर में, ब्यावर अजमेर के पास में, हाँ ठीक है, ब्यावर में निजी क्षेत्र में। बात नहीं, बिल्कुल ये टॉपिक ऐसा है आपको याद नहीं होगा, इसको ध्यान से अभी क्लास में भी याद करने की कोशिश करो, घर पे जाके भी इसका काम खत्म करो याद करने का। भाई आपको अब एग्जाम सीईटी करना है तो क्लास में करने के बाद फिर अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान दो ताकि ये टॉपिक खत्म, आगे बढ़ो। निजी क्षेत्र में था पहला सरकार जो कारखाना था सूती वस्त्र का, वो कौन सा था, दी कृष्णा मिल। बोलो आप ढंग से इसको, दी कृष्णा मिल्स। कहाँ पे लगा, ब्यावर में लगा। दूसरी लगी मिल एडवर्ड मिल, (1909) में। ये याद करना जरूरी नहीं है, पहला का सन याद कर लो, पहले का सन याद कर लो, दूसरा बस एक अंदाजे के लिए ध्यान में हो जाए तो ठीक है। एडवर्ड मिल, ये कहाँ लगा, ये भी लगा ब्यावर में। पहला सूती वस्त्र उद्योग कौन सा था, द कृष्णा मिल्स, जो कहाँ लगा, ब्यावर में, निजी क्षेत्र में सेठ दामोदर दास जी ने लगाया था। इतना वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वर्ड याद करो, दी कृष्णा मिल्स। हाँ पहला अच्छे से याद करना है। सूती वस्त्र के बाद इनके कारखाने अपने को याद करने हैं, जितने मैक्सिमम याद कर सको। पहले को तो भूलना ही नहीं है, 4-5 में दिखाऊंगी इसमें भी। पहला कौन सा है, द कृष्णा मिल्स। दूसरा कौन सा है, द एडवर्ड मिल्स, वो भी ब्यावर में। फिर उसके बाद
एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, श्री विजय कॉटन मिल, इन 3 मिलों को, ये कहाँ पे है? ब्यावर में। ये कहाँ पे है? ब्यावर में। ये कहाँ पे है? विजयनगर में। इन तीनों मिलों को रुग्णता के कारण, रुग्णता मतलब बीमार इकाइयाँ जिनको बोलते हैं, जो कमाई नहीं कर रही हों या उत्पादन नहीं कर पा रही हों, उनको मिला के रुग्णता के कारण एनटीसी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। ये आपके किया गया 1975 में। ठीक है, 3 मिलें कौन सी? एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी, श्री विजय कॉटन। इनको मिला के एनटीसी में मिला दिया गया, राष्ट्रीय वस्त्र निगम में मिला दिया गया, अधिग्रहित कर लिया गया। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अधिग्रहित कर लिया मतलब अपने अधिकार में ले लिया कि हम चलाएंगे इसको। हाल का ये बंद है, अभी वर्तमान में भी ये तीनों मिलें बंद हैं। ठीक है, बट क्वेश्चंस आते हैं, श्री विजय कॉटन मिल कहाँ थी है, तो ये अपने को याद करना है। सूती वस्त्र क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विजयनगर आपका अजमेर में आता है, अजमेर के पास में आता है। विजयनगर अजमेर के पास में आता है, अलग से जगह है, अजमेर के अंदर आ जाएगा ये। ब्यावर, हाँ विजयनगर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट मिलों को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट कौन कौन सी हैं? नहीं, अभी भी मिलें खत्म नहीं हुई, अभी सूती वस्त्र खत्म करेंगे। अभी पहले गंगापुर, सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल, इसके आगे लिमिटेड और लगाओ। इन 3 मिलों को, ये सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। ये सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं, सब सूती वस्त्र में ही चल रहा है, अभी सीमेंट पे तो पहुंचे ही नहीं हम। ठीक है, यह सरकारी क्षेत्र की मिलें हैं। ठीक है, अब ये गंगापुर मिल कहाँ है? ये आएगी आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, ये आएगी आपके गुलाबपुरा भीलवाड़ा में।
श्री गंगानगर वाली जो मिल है वो है हनुमानगढ़ में। ये सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं। देखो इनको कैसे ध्यान करना है। सहकारी क्षेत्र की मिलों में एक तो सहकारी वर्ड आया हुआ है, ठीक है। गंगापुर, श्री गंगानगर, गंगा गंगा वर्ड से ही दो हैं, और तीसरी है राजस्थान वर्ड से, अलग से आपका जिला है ना। हाँ ठीक है, ये ध्यान रखें। 3 सहकारी मिलें, इनको मिला के, इन तीनों को मिलाया है साथ में गुलाबपुरा की जिनिंग मिल को मिला के राजस्थान राज्य सहकारी राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, इनके नाम बड़े बड़े हैं। जिनिंग मिल, हाँ जिनिंग मिल को मिला के जिनिंग अच्छा जिनिंग मिल को मिला के ये तीन प्लस ये चौथी मिला के ये बनाई गई है ना। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग, इसको कहा जाता है स्पिन फेड, ये नाम ध्यान रखो शॉर्ट में। क्या बनाया गया? स्पिन फेड। क्या बनाया गया? स्पिन फेड, ठीक है। ये कब बनाया गया है? 1 अप्रैल 1993 को। ठीक है, अब हो गया कंप्लीट, सबने लिख लिया? क्या हो गया कंप्लीट? रिवाइज करेंगे। सबसे पहली मिल द कृष्णा मिल, दूसरी मिल एडवर्ड मिल, फिर उसके बाद 3 मिलों को किसके कारण मिलाया गया? उनके रुग्णता के कारण। किस में ले लिया गया? एनटीसी ने ले लिया, अधिग्रहित कर लिया गया। एडवर्ड मिल, दूसरी महालक्ष्मी मिल, श्री विजय कॉटन मिल, ठीक है। इनको अधिग्रहित किया किसने? एनटीसी ने। ये गुलाबपुरा में, ठीक। अब ये 3 मिलें सहकारी क्षेत्र की, गंगानगर, गंगापुर, श्री गंगानगर और राजस्थान। अब इसमें देखो उसके बाद क्या वर्ड आ रहा है? सहकारी कताई मिल। ये वर्ड अलग से याद कर लो, ये वर्ड अलग से याद करो। गंगापुर, श्री गंगानगर, फिर राजस्थान। पीछे क्या लगाया है? सहकारी कताई मिल, ठीक है। फिर गुलाबपुरा की जिनिंग मिल मिला के वापस क्या बना? राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल संघ लिमिटेड। इसको क्या कह रहे हैं अपन? स्पिन फेड। ये नाम थोड़े टफ है, इनको 2-3 बार बोल के याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो मैंने लिखा है आपको समझा रही हूँ, आपको नोट्स में भी दे देंगे। ये हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद आपके एक मिल और है, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, महाराजा उम्मेद सिंह
मिल, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है। पहला टॉपिक ये। दूसरा, कार्यशील कार्गो के हिसाब से कृष्णा मिल राजस्थान की सबसे बड़ी। कार्यशील कर्गों के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कौन सी है? कृष्णा मिल। ठीक है, ये स्वतंत्रता के लगभग आसपास का है, 1939। ठीक है, सूती वस्त्र मिल के सारे पॉइंट्स याद हो गए क्या? मिलें और भी हैं, अपन ने मेन मिलें ही याद करी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी याद करने से क्या होता है कि जो मेन है वो भी, हाँ, कुछ भी याद नहीं रहता। फिर बाकी सब में भी अपन मेन टॉपिक ही करेंगे। सूती वस्त्र में थोड़े ज़्यादा टॉपिक थे वैसे भी। कल आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास 12 बजे लगेगी। यही वाला टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, 12 बजे कराएंगे अपन। ठीक है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपको करंट भी पढ़ना चालू करो। ठीक है, आई बात समझ में? कोर्स को करना चालू करो, सीईटी क्लियर करना है। रिवीजन करेंगे एक बार। याद हो गई क्या आपको? सबसे बड़ी मिल महाराजा उमेद सिंह। कार्यशील कर्गों के हिसाब से बड़ी मिल कृष्णा मिल। और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। ये सूती वस्त्र का काम कंप्लीट हुआ है। और बाकी मिलें, जो बाकी जो उद्योग हैं उसमें भी 3-3, 4-4 मिलें हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है।